क्या आपको लगता है कि आपकी वो खामोश सिसकियां, आपके वो आंसू जो पलकों से गिरने से पहले ही खशक हो गए, और वो बेचैन रातें जिनमें आपने सिर्फ करोटें बदली हैं, क्या वो सब रायगा चला जाएगा? सुनिए, अगर आज आपका दिल बोझ से फट रहा है और दुनिया की हर दीवार आप पर तंग हो चुकी है, तो रख जाइए। ये वीडियो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके लिए एक निशानी है, क्योंकि जिस रब ने आपको सब्र की भट्टी में डाला है, वही रब अब आपके इस सब्र को ऐसी माजिज़ानिमा कामयाबी में बदलने वाला है कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। हम अक्सर थक जाते हैं ये सोचकर कि शायद हमारी दुआओं में असर नहीं, या शायद हमारी किस्मत में फकत लिखा ही दर्द है। मगर हकीकत तो ये है कि जब अल्लाह किसी को सब्र की तौफीक देता है, तो समझ लीजिए कि वो उसे किसी बहुत बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। तसव्वुर करें उस लम्हे का जब आपकी बरसों की तशंगी एक पल में मिट जाएगी। हम इंसान हैं, हमारी नजर सिर्फ आज पर होती है, मगर उस कौन कहने वाली जात की नजर आपके मुस्तकबल के उस माजिज़े पर है जो बस अब जाहिर होने ही वाला है। याद रखिए, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र तो इस पुरस्कून उम्मीद का नाम है जो कहती है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपके सब्र का प्याला भर चुका है और अल्लाह की रहमत का दरिया अबलने को है। वो जो आज आपको आजमा रहा है, वही कल दुनिया को आपकी मिसाल देकर बताएगा कि देखो, जिसने मुझ पर यकीन रखा, मैंने उसकी दुनिया ही बदल दी। आपकी मुश्किलात का खात्मा किसी मंतिक या लाजिक का महताज नहीं है, क्योंकि जहां इंसानी अक्ल खत्म होती है, वहीं से तो अल्लाह का मौजिज़ा शुरू होता है। इसलिए अपने दिल को थाम लीजिए, अपने चेहरे से मायूसी की गर्द साफ कीजिए और इस रब पर ऐसा तवक्कुल कीजिए जैसा परिंदे करते हैं, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। आपका वक्त बदलने वाला है। आपकी दुआएं कबूलियत के इस मकाम पर हैं जहां से सिर्फ फेकवन की सदा आनी बाकी है। बस थोड़ा सा और यकीन, थोड़ा सा और सब्र, क्योंकि जो रब काली रात के सीने से रोशन दिन निकाल सकता है, वो आपकी जिंदगी के अंधेरों को खुशियों में बदलने पर भी पूरी कुदरत रखता है। यकीन रखिए, वो बदलेगा, वो जरूर बदलेगा। देखिए, हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हर दूसरा शख्स हमसे आगे निकलता नजर आता है। कभी नौकरी का गम, कभी कारोबार में नुकसान, तो कभी वो रिश्ता जो ऐन उस वक्त टूट गया जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखकर अपनी खामोश जदोजहद को नाकामी समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद अल्लाह हमें भूल गया है, या शायद हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मगर ठहरिए, क्या आपने कभी उस किसान को देखा है जो बीज बोने के बाद महीनों मिट्टी को तकता रहता है? बज़ाहिर ऊपर कुछ नहीं बदल रहा होता, जमीन वैसी ही बंजर लगती है, लेकिन जमीन के अंदर वो बीज एक मौजज़े की तैयारी कर रहा होता है। आपकी जिंदगी का ये खामोश वक्त, साइलेंट पीरियड, दरअसल आपकी जड़ों के मजबूत होने का वक्त है। कुरान पाक की वो आयत जो थेके हुए दिलों के लिए मरहम है। अल्लाह फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये कायनात के मालिक का आपसे क्या गया वादा है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आज आप जिस नाइंसाफी या महरूमी पर तड़प रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए किसी बड़ी बला का टल जाना हो। हम अक्सर बंद दरवाजों पर दस्तक दे देकर अपने हाथ जख्मी कर लेते हैं, ये भूल कर कि जिसने वो दरवाजा बंद किया है, उसी ने कहीं और आपके लिए एक ऐसी शाहराह बना रखी है जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा था। दुनियावी लिहाज से देखें तो हर बड़ी कामयाबी से पहले एक बड़ा ब्रेक डाउन आता है। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब समझ लें कि अब अल्लाह का रास्ता शुरू होने वाला है। आपका सब्र कोई मजबूरी नहीं है, ये अल्लाह पर आपका इन्वेस्टमेंट है। वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है और वो आपको वहां से नवाजेगा जहां आपकी सोच की सरहदें खत्म हो जाती हैं। वो आपके सब्र को सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि हैरत में बदलने वाला है। वो आपको ऐसा सरप्राइज देगा कि आप सजदे में गर कर कहेंगे, ए मेरे रब, मैं तो इतने की उम्मीद भी नहीं रखता था। बस अपनी हिम्मत ना हारिए, अपने काम में लगे रहिए और दुनिया की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें। आपका मामला लोगों के साथ नहीं, उस जात के साथ है जो शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो वक्त दौर नहीं जब आप अपनी उस तकलीफ को याद करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि शुक्र है मेरे साथ वो हुआ ताकि आज मुझे ये मिल सके। आप जरा अपनी आंखें बंद करें और उस लम्हे को महसूस करें जब वो चीज, वो दुआ, वो रिश्ता या वो कामयाबी जिसके लिए आपने रातों को तड़प कर रविया है, वो अचानक आपके सामने खड़ी हो। जी हाँ, वो लम्हा दौर नहीं है,
आपको लगता है कि शायद आपकी बारी कभी नहीं आएगी, शायद आपकी दुआएं आसमान की बुलंदियों में कहीं खो गई हैं। नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आप जिस सब्र की आग में जल रहे हैं वो आपको खत्म करने के लिए नहीं बल्कि आपको कंदन बनाने के लिए है। जैसे सोने को आग में डाला जाता है ताकि उसकी चमक निखर जाए, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह आपके सब्र को निखार रहा है ताकि जब वो मुजदा खुशखबरी आपको मिले तो आप उसके काबिल बन चुके हों। आजकल की उस भागती दौड़ती दुनिया में हम चाहते हैं कि हर चीज इंस्टेंट हो जाए, एक क्लिक पर मिल जाए, मगर रूह के सूदे और तकदीर के फैसले ऐसे नहीं होते। कभी कभी अल्लाह हमें इंतजार करवाता है क्योंकि वो हमें बेहतरीन देना चाहता है, सिर्फ अच्छा नहीं। आपने जिस चीज पर सब्र किया है वो जाये नहीं हुई, वो अल्लाह के पास इमानत पड़ी है और वो उसे सौद समीत यानी अपनी खास रहमतों के साथ आपकी झोली में डालने वाला है। आपका दिल जो आज दर्द से बोझल है, कल यही दिल शुक्र के आंसुओं से भीगा हुआ होगा। कुरान पाक की वो पुकार याद कीजिए जो हर मायूस दिल के लिए जिंदगी का पैगाम है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन। बस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा है ताकि आपके दिल में शक की कोई गुंजाइश न रहे। आपकी जिंदगी में जो उसर यानी मुश्किल आई थी उसका वक्त अब खत्म हो रहा है और युसर यानी आसानी का सूरज तुलुआ होने को है। वो जो आपको मिलने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि आप अपनी पिछली सारी तकलीफें भूल जाएंगे। आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद हंसेंगे कि मैं कितना परेशान था, जबकि मेरा रब तो मेरे लिए उससे भी बड़े मौजज़े तैयार कर रहा था। लोग आपको ताने देंगे, हालात आपको डराएंगे और आपका अपना नफ्स कहेगा कि अब बस कर दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यही वो मकाम है जहां आपने डट जाना है, यही वो आखिरी सीढ़ी है जहां कदम जमाए रखना ही असल कामयाबी है। आपका मौजज़ा बस एक सजदे की दौरी पर है, बस एक कुन की दौरी पर है। अपने रब से मायूस होना छोड़ दें क्योंकि वो तो टूटे हुए दिलों में बसता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, इसी दिन से आपकी जीत शुरू हो गई। अब मायूसी को अपने करीब न आने दें, मुस्कुराएं और सीना तान कर हालात का मुकाबला करें क्योंकि कायनात का मालिक आपकी पश्त पर है और वो आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा। वो मिलने वाला है, वो जरूर मिलने वाला है और वो वक्त अब बहुत करीब है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो याद रखिएगा कि ये पौधों को दी जाने वाली इस बारिश की तरह है जो कल आपकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाएगी। अल्लाह पर वो कामिल यकीन रखिए जो पहाड़ों को हिला देता है। आपका सब्र जाया नहीं होगा, आपकी पुकार सुनी जा चुकी है और वो मौजज़ा जिसका आपको इंतजार है वो आपकी दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। बस हिम्मत न हारिएगा। अगर इस वीडियो ने आपके टूटे हुए दिल को थोड़ी सी भी राहत दी है तो उसे अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपका एक शेर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे सकता है। ऐसी ही मजीद दिलजोई और ईमान अफरोज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम उस सफर में हमेशा साथ रहें। आखिर में एक छोटी सी दुआ आप सबके नाम। ऐ मेरे रब, जो भी इस वक्त किसी तकलीफ में है, जिसका दिल बोझल है और जो खामोशी से तेरे माजज़े का मुंतजर है, अलाही इनके सब्र को बेहतरीन अजर में बदल दे, उनकी झोलियों को अपनी रहमत से भर दे और उन्हें वो अता कर जो उनके वहमो गुमान में भी ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।